चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। वहीं कैबिनेट में 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री के नियमों में खास बदलाव किए गए हैं। प्रॉपर्टी बेचते समय खतौनी में नाम की अब जांच की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं योगी सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। आपको बता दें, इस दौरान 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 प्रस्ताव जो हैं वो पास हो गए हैं, उन्हें मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री के नियमों में खास बदलाव किए गए। आपको बता दें, योगी सरकार की इस बैठक में खतौनी को लेकर खास बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें, अब रजिस्ट्री के बाद खतौनी की भी जांच की जाएगी, जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाले सभी लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको कि कैबिनेट बैठक से बड़ी जानकारी, जहां रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव देखे गए हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अजीत प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, किस तरह से ये जो अब रजिस्ट्री को लेकर ये नए जो नियम में बदलाव हुए हैं, वो किस तरह से देख रही है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगाई। 30 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आज की कैबिनेट में हुई है वो दर्शकों को जानना जरूरी है। पहला तो जो रजिस्ट्री को लेकर फैसला किया गया, कैबिनेट की मोहर लगी स्टाम्प पंजीयन विभाग की तरफ से। प्रॉपर्टी बेचने के मामले में अब विक्रेता की पहचान का जो रिकॉर्ड है वो चेक किए जाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। यानी जो जमीन बेच रहा है, पहले उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि वो किस तरह का आदमी है, क्या उसकी आदत है जमीन बेचने की, विवादित जमीनों का काम तो नहीं करता। प्रॉपर्टी बेचने वाले को मिल्कियत लगाना अनिवार्य होगा, तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। साथ ही स्थानीय निकाय को जो संबल प्रदान करने के लिए स्टाम्प शुल्क समाही किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो जो एक ये चूंकि अपने आप में सबसे ज्यादा जो विवाद है वो राजस्व के विवाद आते हैं, रजिस्ट्री के विवाद आते हैं, और ये सबसे ज्यादा ऐसे मामले होते हैं जो निस्तारित नहीं होते। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि राजस्व के विवादों का निपटारा होना चाहिए, और डीएम और तहसीलदार और एसडीएम की जिम्मेदारी होती है, राजस्व निरीक्षक की जिम्मेदारी होती है। कई सारे लोगों पर इस पर कार्रवाई भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है। तो अब आज ये जो बड़ा फैसला हुआ उसमें कई सारी बातें हैं, जैसे प्रॉपर्टी बेचने वाले की आइडेंटिटी को खतौनी में देखा जाएगा। स्टाम्प निबंधन जो विभाग है वो उसके मालिकाना हक को चेक करेगा। बिना उसकी मिल्कियत के जांच किए अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। यानी रजिस्ट्री से पहले ही जमीन बेचने वाले का इतिहास भूगोल विभाग जांच करेगा और ये देखेगा कि वाकई में इसकी जो इसका नेचर है वो क्या है, ये किस तरह का व्यक्ति है, क्या किस तरह का काम करता है, क्या जमीन फेयर है या जमीन विवादित है या वाकई में इसका मालिक है। तो सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। नगर निगम की सीमा के अंदर 2% विकास शुल्क अलग से लगेगा। तो 30 प्रस्ताव किए गए, उसमें परिवहन विभाग के भी प्रस्ताव हैं। जैसे जो परिवहन योजना है 2026 की मंजूरी दी गई है। 59,163 ग्राम सभाओं में बसों के पहुंचने को सुनिश्चित किया जाएगा, या छोटी 28 सीटर बसें होंगी। तो कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लगी, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो कर पंजीयन स्टाम्प विभाग को लेकर। इसके पहले भी घरौनी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया था कि गांव में जो आबादी को लेकर विवाद होता था, तो जिस जमीन पर जिसका घर है उसे खतौनी प्रमाण पत्र बना के दिया गया, उस पर आदमी जो है आसानी से लोन ले सकता है। तो आज कई बड़े फैसले लगे थे, लेकिन उसमें दो, एक परिवहन और एक पंजीयन स्टाम्प विभाग का, ये दो बड़े फैसले थे। जी अजीत जी, क्योंकि बदलाव जो नियमों में किए गए हैं उनसे आम लोगों और प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर अब क्या कुछ असर पड़ेगा, और कब से ये प्रक्रिया जो है लागू हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये प्रक्रिया आज से ही लागू हो जाएगी। कैबिनेट की जैसे ही मोहर लग जाती है वैसे ही वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, और आज कैबिनेट में मोहर लगने के बाद अब जीओ जारी होगा, शासनादेश जारी होगा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, विभाग की तरफ से। उसके बाद सभी जिलों में चला जाएगा। तो ये समझिए आज से ही ये लागू हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपने सवाल किया कि इससे कितना क्रेता और विक्रेता को फायदा होने वाला, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला। पहला, ज्यादा फायदा इसमें क्रेता को होगा, क्योंकि बहुत बार जो रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं, जो जमीनों का काम करते हैं, छोटे छोटे प्लाटिंग करके जमीनों को बेचते हैं, वो विवादित जमीनों को खरीदते हैं और उसके बाद वो बेच देते हैं। क्रेता जब खरीद लेता है तो बाद में उससे कब्जा नहीं मिलता, वो मकान नहीं बनवा पाता, फिर उसमें विवाद हो जाता है, केसेस चलते हैं, कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। तो अब जमीन खरीदने से पहले ही विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वो जिस जमीन को जांच करेगा कि जो जमीन फला व्यक्ति बेच रहा है
वो जमीन किस तरह की है, उसकी मिल्कियत क्या है, उसका मालिकाना हक क्या है, वो जमीन विवादित तो नहीं है, उसका कोई कोर्ट केस तो नहीं है, जो बेच रहा है जी। उसकी उसकी खतौनी में उसका नाम है कि नहीं है, उसके बाबा दादा का नाम है कि नहीं है, तो उसकी जो पूरी नेचर चेक किया जाएगा और उसका जो पूरा सजरा है वो पूरी चेक की जाएगी। यानी 161 जो खतौनी होती है उसको पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही जब विभाग एनओसी देगा तभी उसकी रजिस्ट्री होगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में कि ये आम लोगों को जो फंस जाते हैं जमीनों में पैसा लगाकर, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है कि जमीन बिक्री से पहले ही उसकी जांच विभाग कर लेगा। जी, चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।